आज तुम तीनों का कितने बजे क्लास था? मैं तो 11 बजे गई थी आज मैं क्लास। तो पूरा 9:30 से पूरा बिजी थी, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं। तुम्हारा? मेरा पूरा फुल क्लास था। मैं तो तुमको देखी कैफेटेरिया में घूम रही थी। अरे तुम बोल रहे हो क्लास गए थे, अभी बोल रहे किसके हो। साथ घूम रही थी? उसका क्या हुआ है? पता नहीं, वो कब से दुखी बैठी। अरे रिया, क्या हुआ? तुम कैसे क्यों बैठी हो? अरे मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, कोई टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। पैनिक क्यों हो रही हो? हर चीज का सोल्यूशन होता है। मेरा एक सिस्टर का भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम हुआ था, पर वो जब योगा करना रेगुलर शुरू की तो उसका वो थायराइड का लेवल कम हो गया। अगर तुम भी करना चाहती हो तो कल हम जाके हमारे योगा हॉल के सर के साथ बात कर सकते हैं। जाओ। मैं ठीक हूँ। तो फिर हम कल सुबह 7 बजे जाके सर से बात करते हैं, फिर तुम रेगुलर करोगी तो वो कम हो सकता है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और सब ठीक चल रहा है? सर एक प्रॉब्लम हो गया है। सर मेरे एक फ्रेंड का कुछ थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो पूरा टेंशन में आ गई कि वो कैसे क्योर हो सकता है। तो कुछ आसन है क्या उसके लिए? ओके, पहले तो बैठो यहाँ पर। देखिए, आजकल जो है थायराइडिज्म बढ़ते जा रहा है और खासकर आपके यूथ मास में धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बट द इम्पोर्टेंट रीजन इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कर रहे हैं। और अगर हम ये जो थायराइड ग्लैंड्स को अगर देखें, ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। लेकिन जब हम अच्छे ढंग से लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करते हैं और रेगुलर हम अगर खान पीन में कई बार प्रॉब्लम सा करते हैं, जैसे आयोडीन का कमी हो जाना है ना, कई सारे न्यूट्रिशन का कमी होने से बॉडी का जो हार्मोन सिक्रीशन कम ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम निकलता है तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। ये दोनों केसेस में हमारा प्रॉब्लम्स होता है। तो आप देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनका एज तो बढ़ गया है लेकिन उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एज कम है लेकिन उनका बॉडी ज़्यादा डेवलप कर जाता है, ग्रोथ ज़्यादा दिखता है ना, जैसे कईयों का मूंछ जल्दी निकल जाता है ना, कईयों का थोड़ा सा हैवी फैट जैसे थोड़ा ग्रोथ दिखता है। तो ये सब लक्षण है थायराइडिज्म होने का। तो आपको इसका पहले तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और इसका जो भी वो मेडिकेशन बताते हैं उसको करना है। साथ साथ में हमारे योग में भी कई सारे अभ्यास हैं, उसको भी आपको अपनाना है। तो आज हम आपको बताएंगे वो सारे क्या योग थायराइडिज्म को ठीक करने में या उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन साथ साथ में आपको ध्यान देना है, केवल योग या मेडिसिन खाने से आपका ये क्योर नहीं होता है। आपको साथ साथ में लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखना है, अपना खान पीन को भी मेंटेन करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको आपका जो भी पैशन है, जिसमें आपको ज़्यादा पसंद या रुचि आता है, ऐसे कार्यों को भी साथ साथ में करना चाहिए। क्योंकि जीवन, ये जो मनुष्य जीवन अगर हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर है। हम इसको कई बार जाने अनजाने में हम बिगाड़ देते हैं, है ना। हम शास्त्र में कहते हैं जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, इफ यू गो टुवर्ड्स द नेचर यू विल बी मोर हेल्दी एंड हैप्पी। इफ यू गोइंग अगेंस्ट द नेचर, अगर हम प्रकृति से दूर होते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हो, सुबह हुआ सूरज उग गया, कभी ऐसा देखें सूरज लेजी हो गए और उठे नहीं। जब वो उठते हैं अपने टाइम से तो हमें भी उठना चाहिए। आप देखिए किसी भी एनिमल्स को देखिए, है ना, चाहे पशु पक्षी जो भी है, सब अपने अपने नेचर के साथ जुड़ के काम करते हैं। लेकिन हमें ऐसे इंसान जो है कि जो अपने आप को आर्टिफिशियल लाइफ में जीना पसंद करता है। तो आइए हम सब मिलकर योग करें और साथ साथ में हमारे जीवन में नेचर को अपनाएं और योग का कुछ अभ्यास करें। तो हम चलते हैं मैट पे, आपको सिखाएंगे कि थायराइडिज्म को क्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए
रेगुलेट करने के लिए क्या क्या योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करना पड़ता है। तो चलिए, तो नमस्ते। तो अभी हम जो थायराइडिज्म के लिए कुछ हम अभ्यास करेंगे। तो हमारे साथ सुदीपा है, बनीता है, तो हम दोनों से वो आपको आसन करके दिखाएंगे। तो पहला आसन, पहले वज्रासन में बैठ जाएं। तो हम उष्ट्र आसन करेंगे। तो पहले नींव पे आ जाएं। तो यहाँ पर आप सुदीपा को देखकर आप इजी वाला करेंगे। अगर आप ओल्ड एज में हैं या आपका नी का पेन है, थोड़ा सा आप यहाँ पे पीलो नी के नीचे लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आप अच्छे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप बनीता की तरह करेंगे। तो सबसे पहले घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ा इधर को फेस कर लीजिए। वेरी गुड। दोनों हाथ को कमर के पीछे रख लीजिए। अब धीरे धीरे कमर को पुश करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर पुश करिए। और बनीता अपने पैर को पकड़ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसकी तरह करें, बनीता की तरह, और या नहीं तो आप इजीली कर सकते हैं। जितना हो सके बस आपके थ्रोट रीजन को खोलने का प्रयास करेंगे। श्वास नॉर्मल रखेंगे। शुरुआत में आंखें खोल के ही रखें, और अच्छा लगता है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। 5 डीप ब्रीदिंग करें। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे गए थे ऐसे धीरे धीरे वापस आ जाएं, अपने जगह में बैठ जाएं, सामने की ओर देखें। ये था आपका उष्ट्रासन। तो इस आसन को आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। कोशिश करिए 30-30 सेकेंड तक होल्ड करने के लिए। अगले अभ्यास करेंगे मंडूका आसन। दोनों हाथ सामने ले आए, अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, और आपके नाभि के आसपास में हाथ को रखें। आपके जो इस हिस्सा है उसको अंदर की ओर रखेंगे, देख सकते हैं। श्वास लीजिए, पेट फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए नीचे झुकेंगे धीरे धीरे। अगर बैक पेन है तो आराम से करें, सुदीपा की तरह। और अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा पेट को और दबाते हुए नीचे नीचे झुकें। ध्यान रखें, दोनों आंखें को खोल के रखें विदाउट ब्लिंकिंग। आपके सेंटर ऑफ द आईब्रोज के पास ध्यान ले जाएं और रुके यहाँ पर कुछ समय। श्वास नॉर्मल रखें। आपके पेट के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है उसको महसूस करें। इससे आपके पैनक्रियाज एक्टिव होता है, आपके शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हम उष्ट्रासन के बाद ये काउंटर पोस्चर करते हैं। धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे हाथ को साइड में रखें और पैरों को सीधा कर लीजिए। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर लीजिए। थोड़ा पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को रिलैक्स करते हुए अगले अभ्यास करेंगे जानुशीरासन। अपने राइट लेग को बेंड कर दीजिए और पेरिनियम के पास टच करके रखें। दोनों हाथ को ऊपर उठा दीजिए। श्वास लीजिए, खींचे दोनों हाथ, कमर को भी खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को पकड़ने का प्रयास करें। बिग टोज को पकड़ लीजिए। जो नया है यहाँ पे देख सकते हैं उसकी तरह ऊपर की ओर देखेंगे। बैक पेन है तो ऊपर की ओर देखें, लेकिन ग्रोइन से खींचें। और जो अच्छे हैं थोड़ा आगे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा झुके। फोरहेड को नी के पास चकाएं। कोशिश करिए आपका फोरहेड नी के पास लग जाए। जानो मतलब आपका घुटना और जंघा, आपका फोरहेड वहाँ पे शीर्षासन, सिर लग जाए वहाँ पर। यहाँ पर भी आप 30 सेकेंड तक रुके। श्वास नॉर्मल रुके। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए। हाथ ऊपर उठाए, कमर को फिर से खींचे, हाथ को धीरे से नीचे ले आए। पैर बदल दीजिए, दूसरे साइड से करें। लेफ्ट लेग को बेंड करें। दोनों हाथ को फिर से ऊपर उठाए। श्वास लीजिए, कमर खींचे, हाथ खींचे। श्वास छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे झुक जाए। फिर से यहाँ पर रुके, सामने की ओर देखें या गर्दन को नीचे झुकाएं। 30 सेकेंड रुके। मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं। जानुशीर्षासन, इससे आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है। जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार से हमारे मन शांत होता है।
पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे, आप सभी लेट जाएं अपने अपने मैट पे। तो हलासन के लिए तैयार होंगे। हलासन बहुत ही सुंदर आसन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है और साथ साथ में आपके थायराइड ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है। तो दोनों पैरों को ऊपर उठाएं धीरे धीरे 60 फिर 90 और कमर को उठा दीजिए, हाथ का सपोर्ट लीजिए धीरे 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 हाथ का सपोर्ट लेते हुए। सुदीप आप हाथ का सपोर्ट लीजिए, जो नया है हाथ का सपोर्ट देके यहाँ पर रुके, कोशिश करिए आपका चिन जो है छाती के पास लग जाए और यहाँ पे कमर को थोड़ा सीधा करिए। जो अच्छे हैं आप इस अभ्यास के साथ साथ और थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं सर्वांगासन। सुदीप आप हलासन में रुकिए, यहाँ पर बनीता को आप देख सकते हैं, धीरे धीरे पैर को और ऊपर करें, कमर को सीधा करिए। आपका सर्वांगासन या विपरीत करणी भी हम बोलते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं तो ये विपरीत करणी लगता है, तो यहाँ पे आप रोक सकते हैं या कमर को और सीधा करके सर्वांगासन में भी रोक सकते हैं। तो 30 सेकंड तक रोकें नॉर्मल ब्रीथ के साथ, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा और यहाँ पे कमर को सीधा करने का प्रयास करिए, यहाँ पर हो सके कमर को थोड़ा और सीधा करिए, जितना हो सके इसको सीधा करेंगे तो सर्वांगासन होता है और यहाँ पे हलासन में रोक सकते हैं। अगर पैर आपका टच भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है बिगिनिंग में उतना रोके, कोशिश करिए आपका चिन जो है छाती के पास लग जाए। यहीं से धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे अपने मैट पे वापस आए, धीरे धीरे जैसे गए थे ऐसे ही धीरे धीरे वापस आए, रिलैक्स हो जाए। शवासन में दोनों पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ के हथेली ऊपर की ओर, लंबे गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ के रिलैक्स हो जाएंगे। अगले आसन यहाँ पर और एक सुंदर आसन है, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को बेंड कर दीजिए, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें, दोनों हाथ को साइड में ले आए, आपके हिल्स को टच करिए और धीरे धीरे कमर को उठाएंगे। श्वास लीजिए, कमर उठाएं, कमर उठाते जाएं। जो नया है यहाँ पर रोकें और जो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लगता है हाथ का सपोर्ट देके कमर को ज़्यादा उठाएंगे। बनीता हाथ लगाइए कमर पे और पुश करिए कमर को मैक्सिमम। यहाँ पर कोशिश करिए पुनः आपका चिन और चेस्ट लग जाए। आंखें बंद करके चेस्ट ब्रीदिंग करिए, एक्सपांड योर लंग्स, मैक्सिमम होल्ड 30 सेकेंड या 1 मिनट जैसे आपको ठीक लगे आप वहाँ पर रोकेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छा अभ्यास है सेतुबंध आसन। हम इसको बैक पेन में भी यूज करते हैं, आपका स्पाइन को स्ट्रेंथ कराता है, साथ साथ में आपके थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव करता है। फेस में भी कई लोगों का ना फेस में ग्लो कम हो जाता है, तो इस आसन से ब्लड फ्लो आपके फेस की ओर भी होता है, तो इससे बहुत सारे लाभ है। बस ध्यान रखें, कमर दर्द है तो धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लेके करते हैं। धीरे से वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए, पैरों को सीधा कर लीजिए। और एक आसन यहाँ पे करेंगे, मत्स्य आसन, सरल मत्स्य आसन सुदीपा करेंगे और कंप्लीट पद्मासन के साथ मत्स्य आसन करेंगे। बनीता आप प्रयास करिए, पहले पद्मासन आप लगाएं, आप पैर सीधा रखिए सुदीपा, हाथ का सपोर्ट लीजिए, छाती उठाए, गर्दन को अंदर कर लीजिए। वेरी गुड। जो नया है आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो उनकी तरह कर सकते हैं। तो आप सुदीपा हाथ को नीचे भी कर सकते हैं, जंघे के ऊपर हाथ रखिए, कोहनी नीचे लगाएं, आंखें बंद कर लीजिए, मैक्सिमम चेस्ट को एक्सपांड करें, प्रयास करिए आपके लंग्स खुले, आपका थ्रोट रीजन खुले। आंखें बंद करके 30 सेकंड तक रोके या जितना आपके कैपेसिटी है अपने क्षमता के अनुसार करते रहें। धीरे धीरे जैसे गए थे ऐसे ही हाथ का सपोर्ट लीजिए, पहले गर्दन को बाहर निकालें और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए, शवासन में आ जाए। दोनों पैरों को सीधा, हाथ को साइड में रखें और रिलैक्स हो जाए। अब अगले एक आसन जो बहुत ही सुंदर आसन है, हम उसको भुजंग आसन बोलते हैं। आप अपने अपने पेट की बल आ जाएं, पेट की बल वहीं पे लेट जाएं, आप अपने करवट बदल के पेट की बल आ जाएं। दोनों हाथ को कंधे के साइड में रखें, कंधे के साइड में रखें, पैरों को जोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर उठाएं, छाती उठाएं,
हाँ, अगर नया है तो यहाँ पर आराम से कोहनी को क्लोज करके यहाँ पर रोकें, बेंड करिए थोड़ा सा और यहाँ पर रोकें। अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा और हाथ को सीधा करके कंधे को पीछे करिए, गर्दन को पीछे करिए, पैरों को जोड़ने का प्रयास करें, श्वास नॉर्मल करके रोकें, आंखें बंद कर लीजिए, श्वास चलाते रहे। और यहाँ पे भुजंगासन आपके चेस्ट रीजन को खोलता है, गर्दन का फंक्शन को बढ़ाता है, आपके स्पाइन को मजबूत कराता है। जो भी लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। अब धीरे धीरे वापस आए, मकर आसन में रिलैक्स हो जाए। तो ये था कुछ आसन जिसको करने से आपके थायराइड ग्लैंड्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हम कुछ आसन किए। अब हम एक सुंदर सा प्राणायाम आपको सिखाएंगे जो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। तो पहला प्रैक्टिस, आपको पहले बैठ जाना है अर्ध पद्मासन या पद्मासन लगा के। उज्जयी ब्रीदिंग हम बोलते हैं या उज्जयी प्राणायाम। तो हिजिंग साउंड करके श्वास को लेना है और धीरे धीरे आप श्वास रोक के चिन लॉक करना है, जलंधर बंद हम बोलते हैं। फिर उसके बाद गर्दन को सीधा करके श्वास को छोड़ना है। तो कैसे करते हैं अभी एक बार देखेंगे। सभी एक साथ श्वास लीजिए नाक से, लेकिन हिजिंग साउंड करके। आप जलंधर बंद लगाए, चिन को लॉक करिए, श्वास रोके। अब धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, नाक से श्वास छोड़े। 2 बार और करेंगे। फिर से श्वास लीजिए, चिन लॉक करें, गर्दन सीधा करते हुए श्वास को छोड़े। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप साउंड करके भी कर सकते हैं। ये मेरे साथ करेंगे। अब रोकिए श्वास को, चिन लॉक करके रोके। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, नाक से श्वास छोड़े। ये था आपका उज्जयी प्राणायाम। आप उज्जयी प्राणायाम को कोशिश करिए 10 बार 5 बार, जब भी समय हो तो आप इस प्राणायाम को करते रहें। साथ साथ में और एक भ्रामरी प्राणायाम है जो आपको स्ट्रेस कंट्रोल कराता है, आपके मन को शांत कराता है। अभी हम एक बार करके दिखाएंगे। सभी लोग अपने थंब से कान को बंद कर लीजिए, 4 उंगलियों से आंखें को बंद कर लीजिए। यहाँ पे कमर को आप सीधा रखेंगे, कोहनी साइड में रखें और कोशिश करिए हाथ को आंखों के ऊपर। आप इस तरीके से षणमुखी मुद्रा भी कर सकते हैं या 4 उंगलियों को यहाँ पर जोड़ के रखें। तो कोशिश करेंगे श्वास लंबा लेंगे और एक हनी बी की तरह, भौंरा की तरह आवाज करेंगे। श्वास लीजिए, सांस छोड़ के धीरे से वापस आ जाए। इस भ्रामरी प्राणायाम को आप 3 से 5 बार या 7 बार समय के हिसाब से तो आप इसको करते रहें। उसके बाद थोड़ी सी समय हो तो आप जरूर मेडिटेशन करें। तो योग में बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास है जो आपको इस प्रॉब्लम से आपको कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और जो भी आपको अभ्यास करने के बाद कुछ इफ़ेक्ट होता है तो ज़रूर कमेंट में हमें बताएं और दूसरे के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।